सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू माध्यम यांच्या सौजन्याने शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। नमस्ते छात्रों, आज हम फिर से मिलने आए हैं आपको। आज हम लेकर आए हैं पाठ क्रमांक 2, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी। पाठ का नाम है लक्ष्मी। ये जो पाठ है इसका प्रकार, विधा में इस प्रकार, इस कहानी लेखन है। ये पाठ कहानी के रूप में हमें संवादात्मक कहानी गुरुबचन सिंह इस लेखक ने लिखी है और इस पाठ के बारे में आज हम देखने वाले हैं कि जो पशु होते हैं, पालतू पशु, इनसे किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। ये जो पाठ है, इस पाठ के लेखक और गद्यांश का परिचय हम देखेंगे। लेखक का परिचय। सुप्रसिद्ध कहानीकार गुरुबचन सिंह जी ने अनेक क्षेत्र में मुक्त लेखन किया है। इसी वजह से आपका साहित्य रोचक बन पड़ा है। ये जो गुरुबचन सिंह जो लेखक है, इन्होंने ये कहानी लिखी है। इनके काव्य की विशेषता ये है कि वे जब भी लिखते हैं मुक्त शैली में लिखते हैं और इसीलिए इनका साहित्य बहुत ही पढ़ने के लिए रोचक बन पड़ा है। इस पाठ का परिचय देखेंगे। ये जो लक्ष्मी पाठ है, संवादात्मक कहानी है। इसमें दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता है। मनुष्य की मानवता क्या है? जो पशु है, जो पालतू प्राणी है, ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है और ये जो पशु है, अगर वह अनुपयोगी हो गए हैं, उसका उपयोग हमें नहीं है, फिर भी हमें क्या करना चाहिए? उसका पालन पोषण करना ही चाहिए। यह सीख इस कहानी के माध्यम से लेखक गुरुबचन सिंह जी ने हमें दी है। इस पाठ के कठिन शब्दार्थ है। पहले हम शब्दार्थ देखते हैं, बाद में भी हर एक परिच्छेद में कठिन शब्दार्थ देखने वाले हैं। बथान, पालतू गाय बैल रहने का स्थान। मवेशी, कृषि कार्य में जो उपयुक्त दुधारू पशु होते हैं उसे मवेशी कहा जाता है। दर्रा, अनाज के जो पशु के लिए हम खाना देते हैं, चारा देते हैं, उसका जो अनाज मिक्स करने के लिए जो होते हैं उसमें से एक अंश। हौका, दीर्घ निश्वास लेना। पुआल, धान के सूखे डंठल जिनमें से दाने निकल गए हो। ऐसे जैसे हम जो ज्वार या बाजरा जो रहते हैं, वो जो फसल है, इस फसल से जब धान निकल जाता है और जो डंठल सूखे रहते हैं उसे पुआल कहते हैं। खली, तेल निकल जाने के बाद तिलहन का बचा हुआ हिस्सा जो मवेशी खाते हैं। जो अलग अलग प्रकार के तेल है, जैसे कि सिंग का तेल है, उसका तेल निकल जाने के बाद जो बचा हुआ रहता है हिस्सा, वह पालतू जानवर खाते हैं, उसे खली कहते हैं। मुहावरे इसमें आए हैं। मुंह मारना, जल्दी जल्दी खाना। गला भर आना, भाव विवल होना। पूरा जवाब देना, साफ साफ मना करना। तैश में आना, आवेश में आना। और काजी हाउस, सरकारी मवेशी खाना। ऐसे जो शब्द है वो हम आगे देखने वाले भी है। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी के प्रमुख पात्र है करामत अली। उसके बेटे का नाम है रहमान। उसकी बीवी रमजानी है और उनका एक मित्र है ज्ञानसिन। तो ये कहानी किस तरह की है? शुरुआत होती है कि यहाँ तुम्हें इस चित्र में एक गाय दिखाई देती है। इस गाय को, ये जो छोटा सा बच्चा है, ये रहमान क्या कर रहा है? लक्ष्मी के पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे उसने। डंडे बरसाने से क्या हुआ है? ये भयभीत हो गई है और इसे जख्म हुआ है। ये जख्म बहुत दुखता है, इसीलिए उसकी हालत क्या हो गई है कि वह किसी को भी मारने की कोशिश करती है। उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती है। उसे जो बांध कर रखा है, लेकिन उसे दर्द होता है क्योंकि उसे मारा गया है, बेरहमी से डंडों से पीटा गया है, इसीलिए वह क्या करती है? बाहर जाने का प्रयास करती है। ये बात जब करामत अली 2-4 दिनों में अस्वस्थ था, शायद बीमार था, और उसने जब सुना कि रहमान ने
लक्ष्मी को मारा है, डंडों से पीटा है, तो उसे बहुत दुख हो गया, उसे रहा नहीं गया। वो धीरे 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 चलकर बथान में चला गया। बथान में जहाँ पालतू जानवर बांध कर रखते हैं, जगह उसे कहते हैं पालतू जानवरों की जगह, वहाँ चला जाता है। वहाँ जाने के बाद वह क्या करता है, ये जो गाय है, ये लक्ष्मी गाय है, उसके माथे पर हाथ फेरता है। हाथ फेरने के बाद इसके माथे पर सिहरन सी दौड़ जाती है कि ये मेरा मालिक है और कितने प्यार से मुझे सहलाता है। और बोलने लगा, ओह कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, ये ऐसा कोई पीटते हैं क्या, ऐसा यह कहते हैं। इतने में रमजानी करामत अली की पत्नी है, वह एक रोगन बनाकर लाती है। रोगन मीन्स जख्म पर लगाने वाली जो दवा होती है वह लाती है और वो अपने पति से कहती है, लो चोट की जगह ये रोगन लगा लो, बेचारी को आराम मिलेगा। यहाँ ये रोगन लाई हुई है और वो अपने पति करामत अली से कहती है कि देखो ये मैंने बनाया है, उसे लगाओ, उसे आराम लगेगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए, कहीं इस तरह पिटा जाता है, ऐसा मारते हैं किसी भी पालतू जानवर को, बेजबान जानवर को, ऐसा वो अपने पत्नी पर गुस्से से बोलता है। रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया, इसीलिए शायद उसने मारा है, तो उसकी सज़ा इसे लाठियों से दी गई। करामत अली कहता है, दूध नहीं दिया तो क्या हुआ, उसे सज़ा लाठियों से दी गई है। रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलाता है, वो कबूल करता है मुझसे गलती हो गई, ऐसा वह अपने बेटे के जरिए करामत अली को कहती है। कुछ क्षण वो दोनों खड़े रही और कहने लगी, देखो ये रोगन लगाओ, धीरे से लगाओ, नहीं तो वो क्या करती है, लात मारती है और तुम्हें लगी तो फिर तुम मुझे क्या कहोगे कि कमर सिकवाते रहोगे। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, ये देखो यहाँ फिर वहाँ गया है, रोगन लगाया है, प्यार से उसकी पीठ सहलाई है। और सहलाना मीन्स प्रेम पूर्ण हाथ फेरना। फिर बड़बड़ाने लगा है खुद ही, माफ़ करना लक्ष्मी, ये मेरा बेटा रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ अभी तो बढ़ गई है, फिर भी डॉक्टर ने कहा था कि ये तेरा अंत का वर्ष है, फिर भी तू हमारी है, वह उससे बातें करता है। मित्र ज्ञान सिंह की अमानत। करामत अली जब अपने इस गाय के पीठ पर प्यार से हाथ सहलाता है और ये सहलाता है, तब उसके मन में ये प्रश्न आता है। कौन सा प्रश्न आता है कि अरे रहमान ने तुझे बेरहमी से मारा है, लक्ष्मी मुझे माफ़ कर, लेकिन ये जो दवा है ये मैं तुम्हारे जख्मों पर लगवाता हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। और ये लगाते लगाते उसके मन में उनका जो मित्र है ज्ञान सिंह, इसकी याद आई। तो ये जो लक्ष्मी है यह ज्ञान सिंह की अमानत थी। कैसे, देखो ये दोनों एक साथ कारखाने में काम के लिए चले जाते थे, एक साथ घर आते थे। उसे मवेशी पालने का बहुत शौक था। मवेशी में दुधारू पशु या जो पशु है, हम पालतू जानवर होते हैं, उसे मवेशी कहते हैं, जो कृषि में काम आते हैं। तो ये दोनों बहुत ही मित्र थे और एक दिन उन्होंने क्या किया है कि उन्हें मवेशी पालने का शौक था। उसके घर में प्रायः दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी ही रहती थी। ये ज्ञान सिंह का घर है और यहाँ गाय भैंस या बहुत सारे पालतू जानवर बंधे रहते थे ज्ञान सिंह के घर के सामने। एक दिन उन्होंने क्या किया कि एक जर्सी गाय खरीदी और ये जो गाय है इसका नाम उन्होंने लक्ष्मी रखा। लक्ष्मी उनके घर में पलने लगी, उसका पालन पोषण करने लगे। वो दूध देती थी, लेकिन जो दूध देती थी वो दूध का धंधा वो नहीं करते थे। घर में ये जो दूध है वो घर में बच्चों को देते थे। जो बचा हुआ दूध है वह बाहर जो रिश्तेदार थे या बाहर रहने वाले, दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। केवल गाय को चारा और दर्रा आदि के लिए कुछ पैसे जुटा लेते थे, बाकी दूध बाहर चला जाता था, वह धंधा नहीं करता था। लेकिन ये जो ज्ञान सिंह है वह उसे बहुत अच्छी तरह से उसका पालन पोषण करता था। एक दिन क्या हो गया,
नौकरी में उसे अवकाश आया। अवकाश मीन्स रिटायर्ड होना। जो गवर्नमेंट नौकर होते हैं उन्हें कुछ सीमित समय पर रिटायर्ड होना पड़ता है, तो इन्हें भी रिटायर्ड होना है, तो वो जो जहाँ रहते हैं वह घर छोड़कर उन्हें जाना पड़ना है। इसीलिए वह क्या करते हैं कि अभी इस गाय का क्या होगा, ये गाय कहाँ जाएगी। तो इतने में उनका मित्र है, वह उनसे बात होती है दोनों की। अरे इतनी सी बात है ना, तो क्यों ना ये जो गाय है मेरे पास मैं रखूँगा, मैं उसका पालन पोषण करूँगा। ऐसा वह अपने मित्र को ज्ञान सिंह को कहता है। ज्ञान सिंह भी अपने मित्र के पास उस लक्ष्मी को छोड़कर अपने गांव चला जाता है। ये सब बातें उसके मन में आने लगी थी। कब? जब लक्ष्मी के जख्म पर वह रोगन लगा रहा था। रोगन लगाते लगाते उसके मन में ज्ञान से की पूरी बात आई थी, और यह आने के बाद फिर से वह रोगन लगाने के बाद उसे इत्मीनान नहीं हुआ। उसको ऐसा लगा कि फिर से वह उस पीठ पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी और जिज्ञासा पूर्वक दृष्टि से देखती रही। वह भी देखती रही अपने मालिक की ओर कि ये मालिक किस तरह, एक जो बेटा है जो मुझे मारता है, और मालिक देखो किस तरह प्यार से सहलाता है। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं तो आज़ाद कर दो, ये घर छोड़कर मैं चली जाऊंगी। यहाँ इस चित्र में बताया है कि वह जब उसकी ओर देखता है तो ये जो गाय है, गाय भी देख रही है और कहती है, मन में कहती है, मैं काम की नहीं हूँ, मैं दूध नहीं देती, तो मैं घर छोड़कर चली जाती हूँ। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था। इतने में रमजानी क्या बोली है, देखो, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देती तो हम इसका क्या करेंगे। ये जो रमजानी है इसके पास आई है, ये हमें दूध नहीं दे रही है, तो इसका क्या करेंगे हम घर में रख कर। क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? हमारे पास उतना पैसा भी नहीं है। जानवर है, बंधा है, तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। करामत अली कहते हैं, अरे वो जानवर है, वो जीव है, उसे तो हमें खिलाना पड़ेगा ही। जानते हो इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने जाते हैं। चारा देने के लिए 300-350 रुपये जाते हैं, तो घर कैसे चलाएंगे। ऐसा वो अपने पति से कहती है। वो कहता है, हाँ सो तो है, लेकिन क्या करूँ। कहते हुए करामत अली कुछ नहीं बोला। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में रमजाने की बात पर वो विचार करने लगा, क्या करूँ, लक्ष्मी का मैं क्या करूँ। ऐसा विचार करते करते वह निकल रहा है। अगर ये दूध नहीं देती लक्ष्मी तो उसको घर में रखेंगे कैसे, उसको चारा कैसे देंगे। इसी तरह वो उसके मन में विचार आते हैं। कारखाने में चला जाता है, लेकिन उसका मन नहीं है कारखाने में। कारखाने में जाने के बाद इसका एक मित्र है, वो है नईम। वो ये कहता है, अरे क्या परेशानी है तुम्हें। तो वह करामत अली हौका भरते हुए कहता है, हौका मीन्स दीर्घ श्वास लेना। वो ये कहता है, हाँ परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। कैसे? वो ये कहता है कि अरे एक लक्ष्मी है, इस लक्ष्मी को तुम बेच दो। लेकिन मित्र से बात करने के बाद करामत अली घर लौट रहा है। वो विचार करता है कि नहीं, बेचना नहीं चाहिए। घर आता है। घर आने के बाद फिर से वह कहता है कि अरे इसे किसी ने खाना दिया है कि नहीं। तो लक्ष्मी को खाना देने के लिए वह आगे जाता है। जाने के बाद वो, मैंने आपको पहले कहा था कि उसको खाना खाने के लिए सानी चाहिए। उस सानी में उन्होंने दर्रा, पुआल, ये जो है वो सब मिक्स करके उसे सानी बनानी पड़ती है। तो ये देखो, ये जो सानी है उसने खुद हाथों से बनाई है, और बनाने के बाद वो प्यार से उसकी ओर लेकर गया है। और वह भी मुंह मारकर खाने लगी है। मैं जल्दी जल्दी खा रही, उसे भूख लगी है। उसके मालिक ने उसके लिए जो खाना लाया है, और बाद में वो देखता है कि यहाँ जो उसके बेटे ने डंडे बरसाए थे वहाँ जख्म हो गई थी। ये जख्म भी अच्छा हो रहा था। आगे देखो क्या हुआ है। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर लोगर लगाने के बाद इत्मीनान नहीं हुआ। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। गाय के चारे के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है। ये जो करामत अली है वो अपने बीबी से मांगने लगा। तो उसने क्या उत्तर दिया, देखो अभी ये दूध नहीं देती तो घर में पैसा नहीं आता है। फिर भी मेरे पास ये जो 20 रुपये है ये ले लो और आप चारा
लाओ, ऐसा जो है ये बीवी उसे कहती है। उसके मन में आया, ये दोनों चर्चा करते हैं कि अरे वो दूध नहीं दे रही है, उसकी उम्र हो गई है और चारा तो उसको चाहिए, ऐसा आखिर कब तक चलेगा, कब तक चलेगा। दोनों के बीच में ये वार्तालाप होता है। एक काम करो ना, इसे कहीं छोड़ कर आओ, ऐसा करामत अली को उसकी जो बीवी है रमजानी वो कहती है। वो ऐसा ही करता है। एक दिन, दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर जहाँ नाला बहता है, देखो यहाँ नाला बहता है, जहाँ झाड़ झखाड़ है, झाड़ झखाड़ में जहाँ हरियाली है, घास फूस है, कहीं धूप के कारण जमीन हरी नजर आती है, वहाँ छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1.5 घंटे के बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी और एक व्यक्ति रस्सी को हाथ में लिए कह रहा था, ये गाय आप लोगों की है, ये देखो। यहाँ वह उसे छोड़ने के लिए गया, जहाँ नाला बहता था वो पानी पी सके, जहाँ झाड़ झकाड़ है, घास फूस है, वो खा सके। ये देखकर उसने क्या किया है, सुबह जाकर लक्ष्मी को छोड़ दिया। लेकिन जब शाम हो गई तो उन्होंने देखा, अरे लक्ष्मी घर के सामने खड़ी है और एक आदमी उसे लेकर आया है और कहता है, क्या ये गाय तुम्हारी है? रमजानी कहती, हाँ यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है, इसे आप लोग बांध कर रखे, नहीं तो काजे हाउस में पहुंचा देंगे। ये जो गाय है, जो हमारी गाय है, उनका चारा खा रही थी, इसलिए मैं लेकर आया, इसे काजे हाउस आप पहुंचा दो। काजे हाउस लावारिस पशु बंद करके रखते हैं, जहाँ लावारिस पशु होते हैं उसे बंद करके रखते हैं, यहाँ काजे हाउस कहते हैं। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा, नहा धोकर नाश्ते के लिए बैठा, तो रमजानी उसे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। जब वो आया है तो वो नाश्ता करने के लिए बैठा है, खाने के लिए, तो दोनों पति पत्नी फिर से लक्ष्मी के बारे में बातें करने लगे। वो कहने लगे, देखो इसे बेच दो। रहमान कहता है कि अरे इस बुढ़िया को कौन खरीदेगा? तो रमजानी कहती है, रहमान कुछ कह रहा था कि कुछ लोग इसे खरीद लेंगे, उसने कहा भी है किसी से, वो आदमी आता भी होगा। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, क्योंकि उसके घर में बेटा और पत्नी उस लक्ष्मी को बेचने की बात कर रहे हैं और मैं उस मेरे मित्र ज्ञानसी की अमानत है, उसका क्या होगा। वो ऐसे सोचता रहा कि सब विरोध में ही जा रहे हैं सब कुछ। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, मैं अकेला ही उसकी चिंता कर रहा हूँ, मेरे घर में उसकी चिंता कोई नहीं करते हैं और घर में अभी चारा भी नहीं, सूखा चारा ही उसके लिए पड़ा हुआ है। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा, वो चारा लेकर लक्ष्मी के पास गया। उसने क्या किया, उस चारे को सूंघा, फिर उसकी तरफ निराशपूर्ण आंखों से देखने लगी और जैसे कहना चाहती हूँ, देखो ये आया है, उसने चारा रखा है और ये जो लक्ष्मी है वो कहना चाहती है। क्या कहना चाहती है, मालिक ये क्या, आज मेरे लिए खाने के लिए सिर्फ चारा, खली नहीं है। जो मैंने आपको पहले कहा था कि उसकी खली बनाने के लिए जो अलग अलग प्रकार के जो जैसे कि पुआल चाहिए थे, तो वो दर्रा चाहिए था, वो नहीं था, सिर्फ चारा ही सूखा। तो क्या आज वो मैं ये नहीं है मेरे लिए। करामत अली उसके पास उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। उसने उसे चारा दिया है और वो सोचने लगा, अरे बाप रे क्या करे। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ, करामत अली उसे पहचानता था। इतने में क्या हुआ है कि शाम हो गई और उसने देखा कि यहाँ उसका बेटा एक आदमी को लेकर आया है। तो वह उसके पहचान वाला, करामत अली की ये पहचान वाला था और उसने क्या किया है, देखो इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बात हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? क्योंकि करामत अली और रमजानी दोनों की बात हो रही थी कि रहमान किसी को लेकर आने वाला है लक्ष्मी को बेचने के लिए। तो पहले ही वो उठकर खड़ा होता है और उसे कहता है, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? तो उत्तर आता है, हाँ बूढ़ी गाय है, दूध वूध नहीं देती, तो क्या हुआ, तुम इसे लेकर क्या करोगे? करामत अली ने कहा, मैं कहीं और बेच दूंगा। वो जो
बेचने के लिए खरीदने के लिए आया था वो कहता है कि मैं ये बेच दूंगा, ये तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हें मुझे गाय नहीं देनी है, नहीं बेचनी है। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दिया, साफ साफ मना, कोरा जवाब देना, साफ साफ कह दिया कि मैं तुम्हें गाय नहीं बेचूंगा। रमजानी करामत के चेहरे के भाव को भांपती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है आने वाले लोगों से इस तरह बात करने का? ऐसा वह रमजानी अपने पति से करने लगी। तुम जानती हो वह कौन है? वह लक्ष्मी को ले जाकर वहाँ बेच आएंगे, वहाँ उसे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा? इस तरह इस चित्र में देखो कि ये उसे कहती है कि बेच दोगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे भला कोई आदमी से कहते हैं कि हमारे घर में आने वाले आदमी से, तो वह उसे कहती है कि देखो ये जो गाय है, ये जो लक्ष्मी है, मेरा दोस्त ये ज्ञान सिंह है, इसकी अमानत है। उसे अगर पता चला कि गाय को बेच दिया है तो उसे कैसे लगेगा? यह अपने पत्नी को कहता है। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए बिस्तर पर सो गया। ये देखो यहाँ बिस्तर पर सोया है और वह विचार करने लगा है कि क्या करे। उसकी जो नींद है आंखों से कोसों दूर थी, उसे नींद ही नहीं आ रही थी। रात काफी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वो लेटा ही रहा। वो रात भर विचार करते रहा, क्या करे क्या करे। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, जहाँ वो सोया हुआ था वो छोड़ी, उठकर आया है, मुंह हाथ धोकर घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले में बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली। यहाँ आया है बथान में, वो जो रस्सी है वो खोलने लगा है, रस्सी खोली है खूंटे से और वह उसे लेकर बाहर निकला है। ये देखकर रमजानी दरवाजे में आई और देखते ही रह गई कि ये कहाँ। करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है वहाँ मैं इसे ले जाऊंगा। ऐसा वह करामत अली रमजानी को उत्तर देता है। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। यहाँ सड़क पर ले आया है। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट हुज्जत के साथ पीछे पीछे चल रही थी। लक्ष्मी को पता था कि अभी मुझे ये कहीं तो छोड़कर आएंगे। वो उसके पीछे पीछे चल रही थी। वो उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता गया। चलते चलते कुछ क्षण यहाँ रुका है। रुकने के बाद कहने लगा, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर तो दूर है। वो उससे बातें करता है और कहता है कि ये जो यहाँ चित्र दिखाई दे रहा है ये गौशाला है, जहाँ जो लावारिस पशु है उसे रखते हैं, उसका पालन पोषण अच्छी तरह से करते हैं, तो 2 किलोमीटर ही पास है। तुम वहाँ भर्ती करता हूँ मैं तुम्हें और वहाँ तुम इत्मीनान से रहना। वहाँ तो हमारे घर की तुलना में मज़े में रहेगी। यहाँ तुम्हें चारा जो खली है वो नहीं मिल रही है, वहाँ तुम्हें सब कुछ मिलेगा। मेरे घर में तुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन तुम वहाँ मज़े में रहेगी। बोलते बोलते उसका जो स्वर है वो दुख से भरा हुआ था। उसके मन में दुख होने लगा कि मैंने इतने दिन तक तुझे पाला है, खुद के हाथों से पालन पोषण तुम्हारा किया, लेकिन आज मुझे तुम्हें गौशाला में भर्ती करना पड़ा है। भले ही मैं वहाँ न रहूँ, जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए अच्छे होंगे। गौशाला में जो लोग हैं वो तुम्हारा अच्छी तरह से ख्याल करेंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देखने आया करूँगा, तब तुम मुझे पहचानोगी ना। वह दुख भरे आँखों से कहने लगा कि अरे लक्ष्मी, तू मुझे पहचानेगी ना, मैं तुम्हें मिलने आऊँगा तो। कहते हुए करामत अली की आंखें भर आई और वह रोने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो इसी तरह ये जो लगाव था पालतू जानवरों का, ये इस कहानी में उसकी आंखों के आंसू से हमें दिखाई देता है, चाहे वह बेज़बान जानवर क्यों ना हो। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वो खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। और इसी तरह वह उस लक्ष्मी को कहता है और इसी तरह इसको लेकर वो आगे बढ़ता है और इसी तरह ये कहानी यहाँ ख़त्म हो गई है। देखो छात्रों, कहानी कितनी दर्द भरी थी। सचमुच मुझे भी रोना आ गया कि पालतू जानवर जो है उनमें जीव है, उनसे दोस्ती करनी चाहिए, उनका पालन पोषण करना चाहिए, और चाहे वो हमें उपयोगी नहीं है फिर भी उनका पालन पोषण करना हमारी जिम्मेदारी है। यह इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें बताया है। आपको क्या करना है, इस पर जो स्वाध्याय दिया है वह कृतियों के माध्यम से है। इसमें भी
8 अंकों का प्रश्न आ सकता है और इस 8 अंकों में कृतियाँ 2 अंकों के लिए आती है। जैसे कि मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में आया परिवर्तन, वो किस तरह रहती थी, खूंटे से बांध कर रखा था, वो उछलती थी, कूदती थी दौड़ने के लिए, इस तरह के उत्तर यहाँ आएंगे। या ज्ञान सिंह का पशु प्रेम दर्शाने वाली बातें, जो परिच्छेद आएगा उसमें इस तरह की कृतियाँ आएंगी, आपको इसके उत्तर लिखने हैं। उसके बाद निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर वर्णन कीजिए। जैसे कि करामत अली की गाय, उसका नाम लक्ष्मी था, उसकी उम्र क्या थी, उसकी नस्ल क्या थी, जर्सी गाय, इस तरह के उत्तर आपको लिखने हैं। शब्द भंडार आएंगे 2 अंकों के लिए और ये भी परिचित के ऊपर इसी तरह की कृतियाँ आएंगी। जैसे कि यहाँ सेवक शब्द दिया गया है तो उसका पर्यायवाची शब्द दास आएगा, तो उसका विलंब शब्द क्या आएगा, उसका लिंग परिवर्तन क्या आएगा, सेवक सेविका, तो उसका वचन परिवर्तन क्या आएगा, सेवक सेवकी आएगा। क्योंकि अंत में अ आया है तो जो अकारांत शब्द होते हैं उनका बहुवचन में परिवर्तन नहीं होता, सेवक सेवक। तो इसी तरह ये जो स्वाध्याय आपको पूर्ण करना है।